श्री उपासनी साई वाक्सुदा भाग चौथा अध्याय क्रमांक 30 शके 1846 मिती श्रावण वद्य 12 बुधवार तारीख 28 ऑगस्ट सन 1924. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः. अथ 33 अध्याय प्रारंभ. परमेश्वरास तन मन धन अर्पण करण्याचा हेतू व त्याची मुदत. महाराजा सर किसन प्रसाद यांनी आपल्या मुलाकडून श्रींची पूजा करवली. त्यावर बोलण्यास आरंभ झाला. जिस किसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कोई साहूकार के पास रकम मांगने के लिए जाते हैं और उसके पास 5-6 महीने के मुदत के करार से 400-500 रुपया मांगते हैं. सरकार भी इसकी लायकी देखकर और इसकी खातिर कर स्टैम्प दस्त लेकर लिखकर उसको कर्जी देता है. तो साहूकार हो गया धन को और पैसे लेने वाला हो गया ऋण को. वो ऋण को फिकिर रहकर करार के मुदत के अंदर 2 महीने में ही ब्याज के साथ रकम वापस ला दी. आसामी भरोसे की है. ये देखकर साहूकार बहुत खुश हो गया. इसके बाद थोड़े रोज से वही आसामी को खेती करने की इच्छा हो गई और वही साहूकार के पास जाकर कहने लगा कि एक ज़मीन का नंबर बिक्रू को निकाला है. इस वास्ते कुछ रकम देंगे तो बहुत कृपा होगी. मैं जल्दी वापस कर दूंगा. आसामी भरोसे की है. ये देखकर साहूकार फिर रकम देता है और उस रकम में वो नंबर खरीदी करके खेती करता है. ऐसा होते होते साहूकार कहता है कि तुम भले आदमी हो, तुम पर रकम वापस ला. तुम भले आदमी हो, तुम मुदत पर रकम वापस ला देते हो. इस वास्ते तुमको और रकम की ज़रूरत हो तो कोई वक्त ले जाओ और खेती वगैरह करो. वो कहता है नहीं महाराज, अभी ज़रूरत नहीं. परंतु साहूकार के आग्रह पर फिर रकम ले जाकर खेती का व्यापार ज़्यादा बढ़ाकर फिकिर से करके इसमें कमा हुआ धन में से साहूकार का धन जितना लिया उतना मुदत के पहले जल्दी वापस कर दिया. ऐसे नीति से कारोबार होता रहे तो साहूकार के मदद से वो भी श्रीमान हो जाता है. ये मुदत के पहले रकम वापस देने का फल उसने कमाया. यह एक उदाहरण है. ये उदाहरण अपने पर लिया जाए तो जल्दी खुलासा हो जाएगा. साक्षात भगवान जो दुनिया को पैदा करने वाला दुनिया का साहूकार है, जिसकी साहूकारी कभी बंद नहीं पड़ती. इसके पास अपन लोग अपनी वासना पूर्ण करने के लिए जिस साधन की ज़रूरत है ऐसा शरीर मन बुद्धि और उपभोग्य वस्तु मांग लेते हैं. सब साधन में पहला साधन शरीर है. शरीर के सिवाय वासना पूर्ण नहीं होती. मुंह न हो तो खाना नहीं खा सकते. ऐसा ही सब इंद्रियों का होता है. जिस चीज़ का वासना है वो चीज़ परमात्मा ने अपने को दी है, परंतु उसने स्टैम्प पर लिया है. साहूकार जैसा मुदत का स्टैम्प कर लेता है, वैसा ही ईश्वर ने अपनी आयुष्य मर्यादा की मुदत अपने को दी है. वो ही स्टैम्प समझना. वो कहता है कि इस मुदत में हमारे पास से जो शरीर मन बुद्धि और भोगने की चीज़ें ली है वो खुद तुम ही वापस करने के वास्ते हमारे पास आकर तुम दोगे. यानी तन मन धन सब अर्पण करोगे तो इससे भी ज़्यादा सुख का शरीर और बहुत सुख की वस्तु तुमको हम देंगे. परंतु मुदत के अंदर ही तुम होकर वापस नहीं कर देंगे तो ज़्यादा जो मिलनेगा है वो तो नहीं मिलेगा. परंतु तुम अपन होकर मुदत के अंदर हमको वापस कर नहीं दिया. ये गुनाह तुम्हारे ऊपर लागू होकर जैसा साहूकार वसूल करने वाला रोहिला रहता है वैसा ही हमारे रोहिला यमराज तुमसे ज़बरदस्ती शरीर वगैरह छीन लेगा और उसकी सज़ा भोगने के वास्ते दुख भोगने के लायक शरीर और दुख ऐसा देकर तुमको फिर जन्म आ जाएगा. परमेश्वरास तन मन धन कसे अर्पण करावे. शरीराधिक चीज़ों हमारे पास आकर किस तरह से वापस करना ऐसा पूछोगे तो दुनिया में कोई भी ठिकान पर या वृक्ष पाषाणिक वस्तु पर और धातु का या पत्थर की हमारी मूर्ति पर
या पूर्ण बने हुए सत्पुरुष संत महात्मा पर जहाँ जहाँ तुम तुम्हारी पूर्ण भावना रखोगे, यही सब हमारे खास प्रतिनिधि हैं। उनके पास भाव भक्ति से जाकर जो हमारे पास से लिए हुए तन मन धन जीव बुद्धि ये सब अर्पण कर देना और समर्पण किए माफक हमारे प्रतिनिधि में हम ही खास है, ऐसा निश्चय से समझकर उनके साथ चलना और उस प्रमाणे ही बर्ताव रखना, तो हम समझ जाएंगे कि मुदत से पहले ही यानी आयुष्य मर्यादा के पहले ही तुम हमको हमारे पास से लिए हुए चीज़ें शरीर वगैरह वापस कर दिया यानी अर्पण कर दिया। इसका फल बराबर तुमको बहुत सुख भोगने के लायक ऐसा और शरीर मन बुद्धि ये हमारे से मिल जाएगा, ऐसा निश्चित समझ लो। अपने को शरीर वगैरह वस्तु खास तौर पर इनाम धर्मदाय या बख्शिश मिल गया है ऐसा नहीं समझना, तो उधार या कर्जाऊ रीति से दी गई है ऐसा समझना। इस वास्ते शास्त्र और साधु संत वगैरह कहते हैं कि मुदत पूरी होने के पहले यानी आयुष्य मर्यादा के पहले तन मन धन भगवान को अर्पण कर देना। इसका मतलब यही है कि ये वस्तु अपनी समझकर नहीं लाई है, इसलिए पहले ही अर्पण कर देना अच्छा। इसका परिणाम ये होता है कि अभी उदाहरण में बताया हुआ मुदत के अंदर पैसा वापस करने वाला साहूकार का कुछ साहूकार के माफक बड़ा श्रीमन हो जाए, उस माफक भगवान भी अपनी श्रीमंती यानी कायम सुख का शरीर और कायम सुख की उपभोग्य वस्तु देकर उसको त्रिभुवन के राज्य का मालक बना देता है। कोई बोलेंगे कि मुदत के स्टैंप के पहले यानी आयुष्य मर्यादा के पहले ही परमेश्वर के रीत से तन मन धन अर्पण कर दिया तो फिर उसको काम में नहीं लाना क्या? तो इसका जवाब ये है कि वो परमेश्वर का ही है, ऐसा समझकर वो शरीर की दुरुस्ती रक्षण और आरोग्य रखना अपना कर्तव्य है, ऐसा समझकर और वो शरीर परमेश्वर का ही ठहर गया है, तो फिर वो शरीर से जो कुछ करना हो वो अपने वास्ते या अपने को कोई तरह का सुख भोगना वगैरह काम न करके केवल परमेश्वर का ही पुण्य बढ़ाने का जो कुछ काम हो और अपने सुख के वास्ते न हो परमेश्वर के वास्ते हो, ऐसा दुनियादारी का व्यवहार में भी जो कुछ काम है उसमें वो शरीर कितना भी काम में लाया तो किसकी डर है। अपना शरीर तन मन परमेश्वर का कर दिया तो उनसे परमेश्वर का काम करना अवश्य है। ऐसा काम करते करते शरीर नाश हो गया तो उसको पूरा अर्पण करने का फल मिलता है। जैसे शिवाजी महाराज ने अपने आयुष्य मर्यादा के पहले ही रामदास स्वामी को अपना शरीर मन बुद्धि और सुख लेने का सब राज्य अर्पण कर दिया और लंगोट बांध लिया, वो सब पूरा अर्पण हो गया। परंतु रामदास स्वामी ने कहा है कि तुम ही ये राज्य सद्गुरु का ही, ये ख्याल करके बहुत ही फिकिर से संभालो। शिवाजी ने वैसा ही किया, परंतु उसका परिणाम अपने पर नहीं होने दिया, मालिक की कामगिरी करते रहा। ऐसा राज्य के रीत से दुनियादारी का व्यवहार भी किया तो वो अपने मतलब के और सुख के वास्ते नहीं किया, तो परमेश्वर के सद्गुरु के वास्ते किया। सर किसन प्रसादनी श्रींचा फोटो घेण्याची इच्छा दर्शवल्यावरून आपके पास ज्योतिष वेदांत चित्रकला वगैरह सब शास्त्र की कला है और आप राज्य कारोबार में भी बड़े धुरंधर है, और ये सब होकर आप अपने को कुछ भी नहीं समझते। यही कुलीनपन की और ईश्वर कृपा की निशानी है। नीचे से नीचे जो जाता है वही ऊपर जाता है। सीढ़ी पर ऊपर से थोड़े चढ़ते हैं, नीचे से ही चढ़ना पड़ता है। सीढ़ी पर ऊपर से थोड़े ही चढ़ते हैं, नीचे से ही चढ़ना पड़ता है। जब नीचे की अवस्था ली जाए तो ही ईश्वर के तरफ चढ़ने के लायक होता है, और ऊपर वाला आपो आप ऊपर खींच लेता है। जिसने नीचे अवस्था पूरी ले ली है वही परिणामी राजा हो जाता है। ऊंचा सब कोई चले, नीचा न चले कोई, जो कोई नीचा चले सबसे ऊंचा होए। मीठा सब कोई खाए, कड़वा कोई न खाए, जो कोई कड़वा खाए वो सबसे मीठा हो जाए। कष्टात् कष्टतरम दुःखम यो मद्भक्तम सदा भजेत स एव मत्पदम याति पुनर्जन्म न विद्यते। कड़वा बोल तो केवल खाने की चीज़ नहीं समझना,
तो कड़वा शब्द से सब प्रतिकूल अवस्था यानी सब तरह की दुख की हालत समझना, ऐसा कुछ सहन करने वाला सबसे सुखरूप हो जाता है। अर्जुन कुमार व पिंजरा। सर किसन प्रसादच्या मुलाचे नाव त्याला विचारल्यावरून त्याने अर्जुन कुमार म्हणून सांगितले। त्यावरून श्री म्हणाले, अर्जुन कुमार बहुत अच्छा नाम है। अर्जुन अवस्था के जैसी इसकी अवस्था हो जाए तो ये भी कृष्ण हो जाएगा। अर्जुन का अर्थ सबसे हल्की चीज़, शुष्क तृष्ण घास वगैरह। इस प्रमाणे अर्जुन का अर्थ है ऐसा शुष्क तृण के माफक जिसने बिल्कुल कमी दर्जे की हालत ले ली है, वही कुमार हो जाता है। कु यानी खराब और मार म्हणजे मरने वाला, यानी खराब को मारने वाला, सब प्रकार का पाप का और बुरे का नाश करने वाला, इसका नाम कुमार। अर्जुन के अर्थ के मापक हालत आए बिना कुमार नहीं हो सकता। नाम अर्जुन हो गया परंतु उसके अर्थ के समान बन जाए तो सब कुल का उद्धार हो जाएगा। ये तो बहुत भारी अवस्था है। सारांश, सबसे अभिमान रहित अवस्था हो जाए तो सबसे भारी अवस्था और सबसे बड़ेपन आपसे ही आता है। पांडव में अर्जुन जो हो गया उसने अर्जुन नाम के अर्थ के मापक लघुपन लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा होकर पृथ्वी का राज्य बहुत काल तक भोग लिया, फिर वो कृष्ण रूप हो गया। महाराजा किसन प्रसाद यांचा मुलगा राजा अर्जुन कुमार यांना महाराजांनी भाषणाच्या सुरुवातीपासून पिंजऱ्यात आपल्या मांडीवर बसून घेतले होते। त्या संबंधाने श्री म्हणाले, इस पिंजरे का महात्मा बड़ा भारी है। जिसका अधिकार हो वही इस पिंजरे में आ सकता है। वैसा तो कोई भी आएगा परंतु हम बुलाने के बाद आया तो उसका फल है। ये जो मुस साहब यहाँ बैठे हैं वो कहते थे कि अंग दबाने के लिए अंदर जाना क्या। हमने कहा कि तुम अंदर आने से ज़्यादा क्या हुआ। हमने कहा कि तुम अंदर आने से ज़्यादा क्या होगा। तुम बाहर रहकर भी यहाँ आने का ही फल ले रहे हो। तुम्हारे अंतःकरण की हालत हमको मालूम है। पिंजरे में आने का फल तुम्हारे पास ही है। पिंजरे में राघु यानी तोता रहता है। राघु बोले तो क्या, राघु का रघु हो गया जिसने लघुपन लिया उसका नाम लागू या रघु बोलो। तो राघु है अर्थात जिसने लघुपन लिया है वही ये परम कल्याणकारक ऐसे पिंजरे में आ सकता है। राघु को यानी तोते का शुक भी बोलते हैं। शुक्राचार्य भारी महात्मा हो गए। जिसने परीक्षित राजा को उपदेश किया वैसा ही फल ये हमारे पिंजरे का दर्शन लेने वाले को ही है। तो अंदर बैठने वालों को इतना भारी फल हो जाएगा कि ये पिंजरे में बड़े बड़े हुए महासत्पुरुष और सत्या साध्व्या का अनुष्ठान है। जब ये अर्जुन कुमार पिंजरे में आ गए तो इसका भाग्य बहुत भारी है। इसकी निशानी भी ये कुमार के ऊपर भगवान ने बनाई है। उनकी एक आँख भगवान ने ले ली है। सत्पुरुष का भी एक ही आँख रहती है। एक आँख गई तो क्या हुआ, दुनिया की रीत से विरुद्ध थोड़ा ये। बड़े घबरो नका। सर किशन प्रसाद, घबरा कर तो ये यहाँ आए हैं, या अगर फिर घबराए तो कहाँ भी न रहेंगे। घाबरून इथपर्यंत आलो, इथे जर परत घाबरो तो कुठे जाणार, असे किसन प्रसाद राजा म्हणतात। अभक्तांवरही गणपतीची कृपा। इतके भाषण झाल्यावर स्वामींनी मृदगुल पुराणाचे पारायण केले। त्यात गणपतीचे श्रवण केले होते। पारायण झाल्यावर श्री म्हणाले, गणपति सबसे बड़ा है, उसका नाम लिए बगैर सिद्धि नहीं। वो साक्षात परमात्मा होते हुए इस ग्रंथ के ये वाक्य आया है कि अभक्ताना विघ्न करते नमः। ये कैसो, उसको दूजापन कैसा, भक्त का भला करना और अभक्त को तकलीफ देना ये क्या। जो सबका भला करे वो ही भगवान। परंतु इसमें यह संशय लेने की जरूरत नहीं है कि गजानन को सब समान है। वो विघ्न करने वाले को यानी अभक्त को पहले सुख देने का प्रयत्न करता है। इलाज बहुत से है परंतु पहले दुख दिए बिगर सुख नहीं दिया जाता। इस वास्ते
परमेश्वर भक्तों को सुख देने के वास्ते और बुरा निकालने के वास्ते पहिले दुःख देत आहे, ऐसा समज लो. अभक्तांवर कृपा करण्यासाठी, त्यांची अभक्ती काढून टाकण्यासाठी, त्यांच्या अभक्तपणाच्या वागणुकीला विघ्न आणतो, म्हणजेच प्रथम दुःख देतो. म्हणूनच अभक्तांना विघ्नकर्ते नमः, अभक्तांना विघ्नकर्ते नमः असे म्हटले आहे. तो फिर वो कितना दयाळू है समझना. वो खाली भक्ति का ही कल्याण करता है ऐसा नहीं, बल्कि अभक्तों पर भी कृपा करता है. या पुण्यकारक अध्यायाचे जे कोणी भक्तिश्रद्धेने नित्य पठण श्रवण करतील, त्यांच्या आयुष्य मर्यादेच्या आतच परमेश्वरास तन मन धन अर्पण करण्याचे फळ मिळेल व परमेश्वराचा आशीर्वाद साक्षात्कार होईल. जेथे आपण भावना ठेवू त्या रूपानेच परमेश्वर प्रसन्न होईल. मोठेपणापेक्षा कमी दर्जा घेण्यात सुखाची प्राप्ती किती जास्त आहे व तशांवर ईश्वराची कृपा किती लवकर होते याचा अनुभव येईल. अशा स्थितीतच अभक्तांवर सुद्धा परमेश्वर कसा कृपा करतो याचाही अनुभव येईल. ओम तत्सत इति श्री सच्चिदानंद सद्गुरु उपासने प्रणिताया वाक्सुदाया ईश्वरास तन मन धन अर्पण पिंजरा अभक्तांवर गणपतीची कृपा इत्यादी विषय विवरण नाम 303 अध्याय समाप्त. ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु. शुभम भवतु. जय सद्गुरु.